विमला खाना परोस रही थी। कमल बैठा पत्र लिख रहा था। वो सोचता था कि जब इसे समाप्त कर लूंगा तब उठूंगा। देर ही क्या है, कुछ भी तो और अधिक नहीं लिखना है। बस यही 2 ही पंक्तियां और लिखने को है कि फिर मैं हूँ और भोजन। और विमला मन ही मन झुंझला रही थी कि जब तक मैं शाक पकाऊं तब तक तो आफ मचा दी। 2 मिनट में विकल होकर पूछते रहे कि कितनी देर है। और अब जब मैं खाना परोसने लगी तो आया, बस अभी हाल आया कह रहे हैं मगर आते नहीं। बस इनकी यही प्रकृति मुझे अच्छी नहीं लगती। कितनी तकलीफ होती है खाना पकाने में, बनाना पड़े तो मालूम हो जाए, और मालूम क्या हो जाए, खुद भी तो न खा सके उसे, फिर भी किसी तरह जो मर खप के बना भी लूं तो ये हाल है इनका कि मुझे बेवकूफ बनना पड़ता है। कुछ कहो तो झट जवाब दे बैठेगी कि फिर बनाती ही बेकार हो। मैंने तो 1000 बार कहा कि महाराजन रख लो, मैं भी बैठी रहूंगी इसी तरह। जब बुलाना व्यर्थ है तो बुलाया ही क्यों जाए। न, मैं अब नहीं बुलाऊंगी, नहीं, किसी तरह नहीं। अरे सुनती हो, विमला को ही लक्ष्य करके कमल ने कहा था, लेकिन विमला ने सुनकर भी नहीं सुना। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वह क्यों उत्तर दे, किसका उत्तर दे, किसे उसके उत्तर की अपेक्षा है। जब कहते कहते हार गई तब नहीं आए, और अब इतनी देर के बाद भी वहीं से कहते हैं सुनती हो। कौन सुनती है? कोई नहीं सुनती। क्यों सुने कोई? क्या पड़ी है उसे जो सुने? वह नहीं सुनती है, कोई नहीं सुन रहा है। कोई सुनने क्यों लगा? वह सुनती तो है मगर नहीं सुनती। हाँ, नहीं सुनती। कमल अब उठकर उसके पास चला आया। वह चला तो आया पर निकट खड़ा रहकर बोला, कुछ लोग आ गए हैं और उनसे इसी समय 2 बातें कर लेनी है। बेचारे बड़ी दूर से आए हैं, मुझसे यह नहीं हो सकता कि उन्हें बैरन वापस लौटा दूं। कुछ वक्त देना ही पड़ेगा, कुछ ऐसी ही आवश्यकता है। समझती हो न? तुम अब खाना खा लो, मुझे शायद देर ही लग जाए। शायद क्या बल्कि निश्चित है देर लग जाना। विमला ने पहले तो चाहा कि वह चुप ही रहे, अब भी उनकी इस बात का कोई उत्तर न दे, किंतु वह वास्तव में इस प्रकार की नारी नहीं है। परिस्थिति और कारण को लेकर उसकी मर्यादा की अवमानना करना उसकी प्रकृति के प्रतिकूल है। वह अतीत से उलझती रहती है क्योंकि उसी का प्रभाव लेकर भविष्य को देखती है, किंतु वर्तमान की उपेक्षा उसे स्वीकार नहीं होती। अतः उसने कहा, किंतु क्या 10-5 मिनट के लिए उन्हें रोक नहीं सकते? वे लोग क्या तुम्हारा इस समय भोजन करना भी रोक देना उचित समझेंगे? तुम्हारी असुविधा का क्या उन्हें कुछ भी ख्याल न होगा? कमल ने लक्ष्य किया, विमला खुद भी भूखी है, समय भी अधिक हो गया। इसी स्थिति में उसने बनाया है। कितनी देर से वह प्रतीक्षा में बैठी है, और अब जबकि मुझे उसके साथ बैठकर खाना चाहिए, मैं उससे इस प्रकार का प्रस्ताव कर रहा हूँ। उसने एक बार फिर जो विमला के उत्तप्त तरुण मुख की ओर ध्यान से देखा तो उसे अपना प्रस्ताव सर्वथा अप्रीतिकर प्रतीत हुआ। वह लौट पड़ा, लौटते हुए कह गया, अच्छा तो मैं अभी आया। उन्हें कमरे में आदर के साथ बिठा आऊं और साथ ही 10 मिनट तक और अधिक प्रतीक्षा करने की अनुमति ले आऊं। आह, तुम आए हो मेरे राधाकांत बाबू, ये डेपुटेशन लेकर। अच्छा, लेकिन यार बहुत दिनों में मिले हो और फिर इस डेपुटेशन के साथ। खैर, मैं अभी आया। मैंने अभी तक भोजन नहीं किया है, कुछ इतने आवश्यक कार्यों में लगा रहा कि भोजन करने तक को समय पर न उठ सका। जा ही रहा था कि पता चला आप लोग तशरीफ लाए हैं। कमल ने स्वाभाविक उल्लास मुखरित ढंग से कहा, अच्छा तो है, कर आओ भोजन, लेकिन अकेले भोजन कर लोगे? राधा बाबू ने हंस के मृदुल दोलन में साधारणतया कह दिया,
उसी प्रकार जैसे कोई भी मित्र दूसरे से ऐसी स्थिति में प्राय कह ही देता है, अच्छी बात है, मेरा सौभाग्य, चलो तुम भी चलो। कमल के उत्तर के साथ उसका हार्दिक उल्लास भी मिश्रित होकर फूट निकला। ऐसे नहीं जाता, इस तरह तुमको तो कुछ मालूम न होगा, किंतु दूसरी आत्मा को जो आकस्मिक कष्ट होगा उसे मैं कैसे सहन करूंगा। न यार कमलेश, मुझे इस समय भोजन नहीं करना है, मैं तो यूं ही कह उठा था, मैं भोजन कर चुका हूँ। राधा बाबू कहते कहते गंभीर हो उठे। कमल ने लक्ष्य किया, ये राधाकांत एक समय कितना चतुर था। क्लास भर इसके मारे परेशान, बल्कि एक प्रकार से आंदोलित रहता था, और आज देखता हूँ कि इस कालांतर में ही वह कैसा विवेकशील बन गया है। तब उस राधाकांत के प्रति कमल पहले अजय आदर भाव से देखकर रह गया, फिर कुछ सोच समझकर बोला, नहीं राधे, असुविधा की कोई बात न होगी, कम पड़ेगा तो कुछ और बाजार से मंगवा लूंगा। चलो चलो, अब तुम्हें चलना पड़ेगा। तारानकन, मेरे एक मित्र भी खाएंगे विमला, बड़ी जबरदस्त आदमी है। इच्छा मात्र करने से सफलता इनके चरण चूमती रही है। मुझे इनका क्लास फेलो रहने का गौरव प्राप्त हो चुका है। मुझे पता ही न था कि जेल जाकर भी ये शैतान बजाय दुर्बल पड़ने के इतना मोटा पड़ जाएगा। देखती क्या हो, वजन में 3 मन से कम न होगा। ये जो कुछ भी तुमने बना रखा है, मैं तो समझता हूँ केवल इसके लिए भी काफी न होगा। कमल ढूंढ कर ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है जिससे विमला को पता चल जाए कि उसका यह मित्र ऐसा वैसा साधारण व्यक्ति नहीं है। बड़ा आदमी तो वह है ही, साथ ही उसका घनिष्ठ मित्र भी है। तब विमला ने स्वामी के इस घनिष्ठ मित्र को केवल एक दृष्टि से देखकर साड़ी को सिर पर आगे तक कुछ और अधिक खिसका लिया है। 2 थालियों में भोजन जैसा परोस कर रखा था, उसे पूर्ववत न रखकर उसने थोड़ा थोड़ा कम कर लिया है, क्योंकि आकस्मिक आतिथ्य और समय असमय के जलपान के लिए जो मिष्ट और सलोने खाद्य पदार्थ उसने बना रखे हैं, उनका भी उपयोग उसे अब करना है। बाजार से ही कुछ मंगाना पड़ा, तो फिर गृहस्थी की मर्यादा ही क्या रही। परंतु उसने कहा आइए। तब कमल अपने राधे को लेकर भोजन करने बैठ गया। वह भोजन कर रहा है और साथ ही कुछ सोचता भी जाता है। यूं निरंतर उसे कुछ न कुछ सोचना ही पड़ता है। बात कम काम अधिक, यही उसकी प्रकृति है। किंतु जब कोई मित्र आया हो और साथ में भोजन कर रहा हो, तब भी मौन ही बने रहना तो कुछ अधिक उत्तम या आवश्यक प्रीतिकर या शोभन प्रतीत नहीं होता। मानो इसी बात को लक्ष्य कर कमल ने कह दिया, और कहो राधे, खूब अच्छी तरह से होना, किसी प्रकार की कोई असुविधा या कष्ट लिया। और क्या कहूँ, अंतिम शब्द कहते कहते कमल राधे के मुंह की ओर देखकर हंस पड़ा। देखता हूँ तुम बहुत बड़े आदमी हो गए, यहाँ तक कि तुमने इतना वैभव अर्जित कर लिया, इतना कि तुम्हें देखकर मुझे ईर्ष्या होती है, तो भी तुम्हारा वह साधारण सारल्य ज्यों का त्यों बना है। राधे भोजन करते हुए अपनी ये बातें इतने मन क्रम से करता जाता है कि न तो उसकी आहार गति प्रतिहत होने पाती है, न वार्ता विनोद में ही किसी प्रकार की अरोग गति का सहयोग हो पाता है। साथ ही साथ वह कभी कभी विमला पर भी एक दृष्टि डाल देता है। तो तुम्हारा ख्याल यह है कि काल गति से हमारी प्रकृति भी बदल जाती है। लेकिन भाई राधे, मैं ऐसा नहीं मानता। जीवन के प्रकृत अवधान हमारी गति बदल सकते हैं, हमारे आचार व्यवहार की रूपरेखा को भी उलट पुलट डालते हैं। मैं यह मानता हूँ, किंतु हमारी नैसर्गिक प्रकृति पर उनका अनुशासन कभी चल नहीं सकता। क्षणिक परिवर्तन करने में भले ही वे यदा कदा सफल होते रहे। राधे कमल की इस बात को सुनकर मुस्कुराने लगा, और कमल ने उसके इस हास को यथार्थता को लक्ष्य करके कहा, जान पड़ता है मेरे साथ तुम्हारा मतभेद पूर्ववत बना है। विमला दोनों को बातें करते छोड़कर भंडार में चली गई थी।
लौटकर उसने दो कटोरियों में मिष्टान और नमकीन पदार्थ दोनों थालियों के निकट रख दिए। तब उसी समय एक कटोरी से कुछ खुरमे एक साथ उठाकर मुंह में डालने के पूर्व राधे बोला, तुम्हारे गार्हस्थ्य जीवन के इस सफल स्वरूप के लिए मैं तुम्हें बधाई देता हूँ कमलेश। कमल हंसने लगा, बोला, अच्छा ये बात है, धन्यवाद। फिर दुनिया की ओर फूलों से देखकर कहने लगा, सुनती हो मैया, राधे तुम्हें बधाई दे रहा है। आना चाहती तो उत्तर में कुछ कह सकती थी, किंतु वो कुछ कह न सकी। हाँ, विकल्प में थोड़ी मुड़कर कढ़ाई में रखे हुए सामने कटोरे में संभाल कर रखने में व्यस्त अवश्य हो गई। तब राधे ने इस समय नवनिया को ही कुछ कहने का अवसर दिया, न कमलेश को। अब वो उसकी उस बात पर आ गया जिस पर उसे मत रखे। वो बोला है, तुम्हारी उस बात को कि मैं भूल ही गया था प्रकृति परिवर्तन के संबंध में जो तुमने कहा है। ये कहो मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे विचार क्या है। भाई की मनुष्य की प्रकृति में कितनी ज्यादा समझ लेने की जरूरत है और क्या प्रकृति वास्तव में उसी को समझ लेना आवश्यक है। लोग कहां करते हैं बिल्कुल ही बदल गया, जो उसकी उसको अगर कपाल को रोकते ही प्यारे इस तरह की मोटी कर डालते हैं। उसके क्षण के जीवन को देखकर प्रकाश में होता है। ये बात दूसरी है कि कोई प्रकाश दिन को कोई विषय का पंद्रह प्रश्न यह है कि दिन का प्रकाश को प्रकाश है और उसे संश्लेष किंतु जो प्रकाश रजनी के अंतर से खत्म हो रहा है वो लंबी तरफ क्यों है। मानस से कमलेश कितनी अच्छी बात तुमने आवाज कर दी। उसी समय एक भाई रहने की पूरी देर से उसकी छाती को लेकर भूकंप पानी में अपना कर इस कथन को लेकर बिल्कुल सुखी ग्रस्त था। जिस पर प्रकृति आजादी इसके बाद बार करके से उसकी परामर्श की सारी निर्भरता बात की बात में निष्कृत इसी समय भोजन आराम के कारण कमलेश से रहा है ऐसी मुद्रा में लेते हुए पर्वत से देख रही है। कुछ स्वप्न उसकी नींद से पत्थर उठा आए हैं। आदत अच्छी नहीं है मानिया, तुम उससे पूछते ही कैसा जब मानी नहीं है तब पूछते उसका मुख सरकार की तरफ था। सका तो मुझे चलने लगी। मेरी इस बुरी आदत के अनुभव करने का मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अपनी मालाओं से बचने क्या तुम मानकर छोड़ दोगे। छोड़ना ही पड़ेगा वरना ठाकुर मनुष्य की कथन को बदल नहीं सकती। इसको मैं और आश्रय कर सके थी। लोगों की मुश्किल क्षण में आकर जीवन को मोड़ मेज कर डाला। किसी क्षणों की माफी कमी न कर सके, प्रार्थना न कर सके, किंतु मनुष्य कितना भय करता है उसने परंतु छोड़ ही दिया। लोगों को उसने कोई अपराध नहीं किया था। उसके आवाज से मुझे आनंद की अद्भुत आवाज उसकी व्यवस्था
रही थी। मुझे भी की बात खाए और कभी कभी अपनी सखियों के साथ निकलती, कभी मैं भाभी के साथ। इन सबके साथ निकलने पर उन मौज करने की दौड़ में ही निकल था। सड़कों में बदलने मुझे दुखी नजर से वो मुल्कों से बचत तथा अभिभूत हो उठती थी। मैं ही उसका अपराध था और मुझसे सड़न नहीं उसको जोड़ना। मैं उससे लाल नहीं और उसको बोली, तुम्हारी बारिश कथाओं के सफल स्वरूप के लिए मैं तुम्हें बधाई देता हूँ और मेरे गृहस्थी जीवन का ये पासा सफल सालों है। किंतु जो प्रदेश विधियों का आपस में छूटा हुआ है वो अंगीकार किया। कौन कहता है कि वह अंगीकार है? थोड़ा भी किसी ने अपना साहस हो कि नहीं उसे अंगीकार कर सके। तुमको ये बात तुम्हें अपने आप को देखकर नहीं लगी है क्योंकि तुम्हें पता है कि घटक स्वप्न है। किंतु इसके तुलना में और उस दुनिया के भीतर जो मानव भगवान की वैसे उस प्रकार की नित्य कविता नहीं है, उसका एक शरीर है, है। तभी उसे धोखा देकर मैं जान पाती कि मानस के प्रकाश में झलक मारने वाली इस दुनिया की भूखा का अंधकार अनंत के भगत स्थिर है। अपने स्थल से अनुपस्थित रोशनी नहीं है, तभी तक उसके भीतर की दैनिक नारी उसी प्रकार की स्थित है जैसी वह कभी पहले थी। उसके प्रकृत स्वरूप का साम्यपान व्यक्त किया ही नहीं जा सका, नहीं क्योंकि वह अभी तक वह भी नहीं हो सकी। और फिर भी तुम उसके गृहस्थी जीवन का साफल्य देखना चले थे। इस परिवार का अपराध उसके वही स्वरूप पर तुम ऐसे मुगल हो थे कि माधाई भी उसे ले डाली। किंतु तुम्हारी यह माधाई तो नहीं कर रही थी। मेरे साथ उसका संबंध क्या? कोई माधाई मेरे लिए नहीं है, नहीं है, किंतु ठीक तो है। तुम्हें तेरे दरवाजा सुनते हो गए, जैसे तुम्हें माधाई मिल रहा है। लेकिन उनको कहने से मेरी माधाई नहीं है। सत्य मैं उनकी लड़की और उन्हीं के लिए तुम क्या वास्तव में वे बधाई की पात्र हैं? क्यों बोलो, क्या ये बधाई की पात्र केवल इसलिए कि मेरे जीवन की अभिभावक उनके साथ साथ प्रभावित हो रही है? तुम सुनिश्चित हो कि एक मिनट आने और किसी सारे इंटरेस्ट की सम्मति के निर्माण किसी को भी भावों का पात्र बना सकता है। तुम ऐसा तो लॉरेंस और राजा नहीं हो, क्या तुम अपनी प्रतिज्ञा नहीं गए? क्या तुम्हें याद नहीं रहा तुमने किसी को कुछ कहा था? कहना था कि मेरी इस बुरी औरत की अनुरोध करने का तुम्हें कभी अवसर नहीं मिलेगा। तो फिर इतने दिनों के बाद तुमने मुझे अवसर क्यों दिया? ये वास्तव की उम्मीदों की संभावना क्यों होती? जीवन के ये 10 वर्ष ही नहीं बीत गए। मैं पढ़ता कितनी वीकेंड कितनी समझाओ इस सारी मछली कितनी भाषा के बोलने वाला लोग कितनी आगे की छड़े कहीं न मिल सही। और एक युग के बाद जब मैं फिर भी नहीं लगाया कि मैं सफल नहीं करूं तो मेरी दुनिया मेरा मुख खाया और अपना मुख को दोष विधियों से जो निवासित की बहुत ही भयंकर बदल रही है। उसकी मुख की गति अच्छी नहीं। कुछ फसलें और कुछ न्याय से मुख को उठाओ और मुझे निकल पाकर मेरे मुंह लेकर पुकारो क्यों नहीं? तो मेरी दुनिया इतनी गंभीर क्यों बनी रही? मस्ती से उठाकर तुमने मुझे ध्यान से देखा क्यों नहीं? मुझसे पूछकर जवाब दे सको। मेरे अमृत की दुनिया की निर्देश मुझसे क्यों आ रही है? जितने से बांसुरी के लगता लग सकती है, किंतु इस प्रकार से अमृत मूर्खों को मैं कहाँ से लाएगा? और उनकी निश्चय के साथ ही क्या करें? मेरे मन की सुषमा जैसी निर्देश की मिठाई लेने वाला और बस मुख्तलिफ उल्लास सारांकन सारांश तुम जैसी शायद उत्तर जैसी विवेक के साथ का सूचित करके मैं दुनिया के कदम पर आकर इससे निश्चित होकर बैठ गया। ये निश्चित करके तुम तैयार थे। अपने नाम बस फिर तुम्हें बोला जोड़ी क्यों नहीं दुनिया?
मैं जानना चाहती हूँ उसका आवाज बोलो और मेरा आंसू तुमसे रुका जाए। उसका उदास हिंदी करने की ऐसा देखो उसके दिल बाहर उसके कदम लेकर उसी समय बोलने बड़ी आवाज अप्रैल की बात पूछती हूँ। हाँ स्वामी को दो नंबर से मिलेंगे किसी पूछकर ले आए तो मेरी सभा पूर्ण थी किंतु 6 माह के बाद भी मेरा बच्चा उसके संबंध में उतना सोचने की आवश्यकता नहीं। क्या उत्तर दूँ आपकी बात मान लेना भी मैंने उसे समझा। स्वदेश की खुशी से अपना जीवन किसी बीवी ने उसकी कक्ष में मैंने अपने रुपये रख लिए वो कहा कि तुम्हें उसकी अत्यंत मैं जरा साफ जानना चाहता हूँ मेरे शत्रु हैं मेरी जीवन धारा का साफ मुश्किल उसकी मेरी पारांतन सही कभी यह मेरी ही भूल है मुझे इसका दुख है साथ ही सरकार अपनी सभी की धीरे तो मुझे और वो यह सोचती है